राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी उपचुनाव का शोर बुधवार को वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा और 23 नवंबर को जनता के सामने आ जाएगा। जी हां, राजस्थान की 7 सीट झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदान से पहले चुनाव प्रचार की बात करें तो भाजपा कांग्रेस के लिए तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत अन्य दिग्गज चुनावी शोर में शामिल रहे, तो कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य लोगों ने पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। 7 सीट की बात करें तो यहाँ कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सबसे पहले बात करेंगे अलवर के रामगढ़ की, तो इस सीट पर बीजेपी के सुखवंत सिंह और कांग्रेस के आर्यन खान के बीच सीधी टक्कर है। वहां चुनाव प्रचार के तरीके और समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिवंगत विधायक जुबैर खान के परिवार के प्रति सहानुभूति फैक्टर भी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। दौसा सीट पर बीजेपी के जगमोहन मीना और कांग्रेस के डीसी बैरवा के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन जातिगत समीकरणों, ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को दूर करने के बाद बीजेपी का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है। वहीं सचिन पायलट की 2 सभा होने के बाद पासा किसी भी ओर पलट सकता है। झुंझुनू सीट पर बीजेपी के राजेंद्र भांबू, कांग्रेस के अमित ओला, निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुड़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार जीत में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा मुस्लिमों के बीच जोरदार प्रचार कर रहे हैं। अभी तक के प्रचार के तरीकों से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। राजेंद्र गुड़ा कितने वोट लेकर जाते हैं, हार जीत इस पर निर्भर होगी। खीवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी और आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन असल मुकाबला बीजेपी और आरएलपी के बीच ही नजर आ रहा है। अगर बीजेपी में भीतरघात नहीं हुई तो रेवंत राम डांगा इस बार विधानसभा पहुंच सकते हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल के लिए वजूद की लड़ाई है, इसलिए पूरी ताकत झोंके हुए है। इस बार भी यहाँ हार जीत का अंतर कम ही रह सकता है। देवली उनियारा की बात करें, इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के केसी मीना, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन नरेश मीना की रैलियों में जुटती भीड़ तो कुछ और ही इशारा कर रही है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। सलूम्बर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी, कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीना और बीएपी उम्मीदवार जितेश कटारा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन दिवंगत विधायक अमरेलाल मीना के परिवार के प्रति सहानुभूति फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 84 सीट पर बीजेपी के कारीलाल ननोमा, कांग्रेस के महेश रोत और बीएपी के अनिल कटारा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन असली टक्कर बाप और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खैर, ये चुनाव भाजपा के 8 महीने में किए गए कार्य से जनता कितनी खुश है, ये फैसला तो करेगा ही। दूसरी ओर पहली बार विधायक से मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा के लिए अग्नि की परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। इधर कांग्रेस के लिए यह चुनावी सीट बचाने की चुनौती होगा।